भोपाल में व्यापारियों का चक्का जाम, आत्मदाह की चेतावनी। भोपाल में व्यावसायिक संस्थानों पर नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे और आसपास के इलाकों में व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया और हाथों में विरोधी बैनर पोस्टर लेकर कार्रवाई का विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि रहवासी क्षेत्रों में वर्षों से संचालित दुकानों और प्रतिष्ठानों को अचानक बंद कराने से कारोबार के साथ बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से नियमितीकरण का रास्ता निकालने की मांग की। बैरागढ़ के व्यापारी अशोक उसरा सिंह ने गुजरात मॉडल लागू करने की बात कही। सोशल मीडिया व्यू के लिए घर में बनाया फर्जी कोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स बड़ी स्क्रीन और जज जैसी व्यवस्था के सामने बैठकर अंग्रेजी और हिंदी में कानूनी दलीलें देता नजर आया। वीडियो देखकर ऐसा लगा कि कोई वकील कोर्ट में बहस कर रहा है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी ध्यान इस वीडियो पर गया। जांच में पता चला कि वीडियो किसी वास्तविक अदालत का नहीं था। शख्स ने सोशल मीडिया पर लाइक और व्यू बढ़ाने के लिए अपने घर के कमरे में ही फर्जी कोर्ट का सेटअप तैयार किया था। मामले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। नागद्वारी मेले से लौट रही बस पेड़ से टकराई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्थित रिछेड़ा मुख्य मार्ग पर मंगलवार को नागद्वारी मेले से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। शारदा बस में करीब 35 श्रद्धालु सवार थे। अचानक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे नीम के पेड़ बादारे से गिरते जा टकराई। हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर अचानक गाय का बछड़ा आ गया था। उसे बचाने के प्रयास में चालक का बस से नियंत्रण हट गया और वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शराब के नशे में स्कूल में सोए शिक्षक। सीधी जिले के ग्राम रिमारी स्थित प्राथमिक पदस्थ शिक्षक अवध सिंह का शराब के नशे में स्कूल परिसर में लेटे होने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी है। मामला रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह के अनुसार वीडियो सोमवार का है। बच्चों ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर बेओहर के खेत में जाकर शराब पीते हैं और इसके बाद स्कूल आकर सो जाते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। नेपा मिल में अफसरों कर्मचारियों ने की सफाई। बुरहानपुर के नेपा नगर स्थित एशिया की पहली अखबारी कागज मिल नेपा लिमिटेड में 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रशासनिक भवन परिसर में स्वच्छता शपथ और सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर में साफ सफाई कर कचरा एकत्र किया। इस दौरान सभी ने साल भर में 100 घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। निदेशक वित्त पीजेएम डिक्सन ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अभियान तक सीमित न रखकर दैनिक कार्य प्रणाली का हिस्सा बनाना चाहिए। शाजापुर के 2 निजी स्कूलों में चोरी। शाजापुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 2 निजी स्कूलों में चोरी की घटनाएं सामने आईं। दोनों वारदातों में नकाबपोश बदमाश स्कूल परिसर में दाखिल हुए और सामान की तलाश करते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। कौटिल्य स्कूल के संचालक ब्रजेश यादव ने बताया कि दराज में रखी कुछ नकदी चोरी हुई है, जबकि मोबाइल और अन्य सामान सुरक्षित है। इंटरनल स्कूल के संचालक विशाल झाला के अनुसार बदमाश पूजा के लिए रखा चांदी का सिक्का ले गए और लैपटॉप कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया। 8 फीट का घायल सांप लेकर अस्पताल पहुंचे स्नेक कैचर। सागर में मंगलवार को एक अनोखा मामला सामने आया, जब स्नेक कैचर करीब 8 फीट लंबे घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंच गए। सांप को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान रह गया। स्नेक कैचर ने डॉक्टरों को बताया कि सांप घायल है और उसका इलाज कराना जरूरी है। इसके बाद पशु चिकित्सक ने सांप की ड्रेसिंग की। जानकारी के अनुसार मोतीनगर क्षेत्र की एक दाल मिल में मजदूर बोरियां उठा रहे थे, तभी उन्हें बोरियों के बीच सांप दिखाई दिया। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर बबलू पवार मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। नई गढ़ी के वार्ड 14-15 में घुटनों तक पानी। नई गढ़ी में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो गई है। नगर के वार्ड क्रमांक 14 और 15 की बस्तियों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का गंदा पानी सड़कों से होते हुए कई घरों में भी घुस गया। नदी नाले उफान पर आने से नई गढ़ी चक्रहंटोला मार्ग के बजराहा घाट पुल और नई गढ़ी बूढ़ा परसिया मार्ग के ककास नदी पुल पर पानी पहुंच गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड 14 और 15 में नाली निर्माण के रास्ते में अतिक्रमण के कारण जल निकासी प्रभावित हुई है।
टीकमगढ़ में 21 अगस्त को सीएम का दौरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 अगस्त को टीकमगढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे। टीकमगढ़ में 21 अगस्त को सीएम का दौरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 अगस्त को टीकमगढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे। विश्वम्पैक के सत्य से जन विश्वास अभियान के तहत आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण की पहल करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस लाइन हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक साफ सफाई और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री विनोद कुंज बगीचा स्थित उद्यानिकी विभाग की नर्सरी और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे अनंतपुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचेंगे। चकरा तिराहा से बगीचा मार्ग की सड़क भी दुरुस्त कराई जा रही है। बरगी डैम के खोले गए 9 गेट। मध्य प्रदेश में मंगलवार को रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 घंटे में इन क्षेत्रों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मंडला और डिंडौरी में लगातार बारिश से जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा। इसके बाद 18 अगस्त को 2026 में पहली बार बांध के 21 में से 9 गेट खोले गए। बांध में 1620 क्यूमेक पानी पहुंच रहा है और 1031 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। दतिया में सरकारी आवासों से हटे अवैध कब्जे। दतिया की राजघाट कॉलोनी में लंबे समय से अनधिकृत कब्जे में चल रहे सरकारी आवासों को खाली कराने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई शुरू की। एसडीएम कोर्ट के अंतिम बेदखली आदेश के बाद तहसील, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 13 शासकीय क्वार्टरों को चिन्हित कर कब्जाधारियों को मकान खाली करने की चेतावनी दी। कुछ लोगों को 2 घंटे का समय दिया गया, जिसके बाद कई कब्जाधारियों ने खुद ही आवास खाली कर दिए। वहीं कुछ क्वार्टरों से प्रशासन ने सामान बाहर निकलवाया। पहले 15 आवास खाली कराने के आदेश जारी हुए थे, जिनमें 2 पहले खाली हो चुके हैं। मंडला में बीच सड़क पर मारपीट। मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा में सोमवार देर रात साइड देने को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि सड़क पर गाय बैल आ जाने के कारण एक ट्रक चालक ने वाहन रोक दिया था। इसी दौरान पीछे से आए बोलेरो सवार युवकों ने ट्रक चालक से गाली गलौज शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार युवकों ने ट्रक को ओवरटेक कर बोलेरो बीच सड़क पर खड़ी कर दी और हंगामा किया। पीछे से आ रहे एक कार चालक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक उससे भी भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और लात घूंसों का इस्तेमाल किया गया। महाकाल मंदिर में आकार लेने लगा। 1000 साल पुराना मंदिर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में करीब 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों से उसी शैली में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का आधार लगभग तैयार हो चुका है और इसे 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल करीब 28 कारीगर रोजाना निर्माण कार्य में जुटे हैं। मंदिर विस्तारीकरण के पहले चरण में मई 2020 में खुदाई के दौरान 25 से 30 फीट नीचे प्राचीन मंदिर का ढांचा मिला था। यहाँ आधार भाग के साथ प्राचीन शिवलिंग, नंदी, गणेश, मां चामुंडा और शार्दुल की मूर्तियां मिली थीं। पुरातत्व विशेषज्ञों ने अवशेषों को परमार कालीन बताया था। महाकाल दर्शन करने आई महिला ट्रेन से फिसली। नाग पंचमी और महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सोमवार रात बड़ा हादसा टल गया। 68 वर्षीय महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और कोच के बीच गिर गईं। मथुरा निवासी कमला सैनी महाकाल मंदिर दर्शन के लिए उज्जैन आई थीं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस में चढ़ रही थीं। तभी वह ट्रेन के साथ घिसटने लगी। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक शिव सिंह बघेल और क्यूआरटी के आरक्षक मोहन व शिवराम ने तुरंत दौड़कर महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया। यूथ कांग्रेस की रैंकिंग में एमपी के अभिषेक सबसे आगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने जुलाई महीने में हुए कार्यों, आंदोलनों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के बाद देश भर के प्रमुख पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश उपाध्यक्षों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के अभिषेक परमार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उनके बाद हरियाणा के दिनेश कुमार पोसवाल दूसरे और सौमिल संधू तीसरे स्थान पर रहे। तेलंगाना के मित्तापल्ली वेंकटेश चौथे और तमिलनाडु के बी दिनेश 5वें स्थान पर रहे। अभिषेक परमार की रैंकिंग को प्रदेश युवा कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नर्मदापुरम में रिटायर्ड टीआई की पत्नी से चेन स्नेचिंग। नर्मदापुरम के धार्मिक स्थल तिलक सिंदूर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के मौके पर भीड़ के बीच
चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। बदमाश गिरोह की एक महिला ने रिटायर्ड टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर की पत्नी सविता ठाकुर के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। वारदात दर्शन के दौरान भीड़ में हुई, जिसके कारण आरोपी महिला की पहचान नहीं हो सकी। पीड़िता ने सोमवार शाम पथरौटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। सविता ठाकुर अपने पति के साथ कावड़ यात्रा में शामिल होकर तिलक सिंदूर पहुंची थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। आताई है। रायसेन में मानसून सुस्त, 7 दिन से तेज बारिश नहीं। रायसेन जिले में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है। पिछले 7 दिनों से जिले में तेज बारिश नहीं हुई है। 1 जून से 17 अगस्त तक जिले में औसतन 25.74 इंच वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में हुई 44.90 इंच बारिश से करीब 19.16 इंच कम है। बारिश की कमी का असर नदी नालों के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है। रविवार और सोमवार की बारिश के बाद कुछ नदी नाले उफान पर आए थे, लेकिन अब जलस्तर सामान्य हो गया है। अगस्त में भी पिछले साल की तुलना में करीब आधी बारिश होने से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।